इस शॉर्ट वीडियो के अंदर हम जब आपका फॉर्म जब डिज़ोल्व होता है, उस टाइम जो आपकी बैलेंस शीट में जो आपकी डेटर्स होती है और उसके ऊपर जो आपका प्रोविज़न होता है, उसको हम क्लोज़ करने की और डेटर से जो हमको पैसा मिलता है और जो बैड डेट रिकवर जो होता है, उसकी हम सिंपल सी एंट्री और रिलेशन अकाउंट में ये कहाँ पे जाता है, इसके हम बारे में समझेंगे। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि जो आपके डेटर यानी जब आप डेटर आपको पता है कि जब आपकी फर्म जब डिज़ोल्व होती है, तो आप क्या करते हो अपनी सभी के सभी एसेट्स और लायबिलिटी को आप क्लोज़ करते हो। कहाँ पे? रियलाइज़ेशन अकाउंट में। ये बात आपको पता है। तो जब आप अपने डेटर जो कि एक डेटर क्या है? डेटर एक आपकी एक एसेट होती है, जबकि प्रोविज़न क्या है? एक आपकी लायबिलिटी है। दोनों आपके एक साथ दिखती है, लेकिन जब आप इनको क्लोज़ करोगे ना रियलाइज़ेशन अकाउंट में, जब आप इनको क्लोज़ करोगे रियलाइज़ेशन अकाउंट में, तो दोनों को आप अलग तरीके से ट्रीट करोगे, यानी आप दोनों को सेम नहीं मानोगे। यानी दोनों को क्लोज़ करते टाइम आप इनकी डिफरेंट डिफरेंट ट्रीटमेंट करोगे। पहले हम करते हैं डेटर को क्लोज़ करने की एंट्री। तो डेटर क्या है? डेटर एक आपका एक एसिड है। डेटर क्या है आपका? डेटर एक आपका एक एसिड है। तो नेचर क्या होता है आपका एसिड का? आपको पता ही है कि एसिड का जो नेचर होता है आपका डेबिट होता है। डेबिट होता है आपका एसिड का नेचर डेबिट होता है। तो जब आप इस एसिड को जब आप क्लोज़ करोगे, तो आप क्या करोगे? डेटर्स को आप कर दोगे क्रेडिट। यानी जब डेटर जब आपके पास क्रिएट हुए थे, तो आपने डेटर को डेबिट किया था, क्योंकि डेटर आपकी एक एसिड है और एसिड का नेचर आपका डेबिट होता है। तो जो जब आज इसे आप क्लोज कर रहे हो अपनी अकाउंटिंग की बुक के अंदर, तो उसे आपको डेबिट से क्रेडिट करना पड़ेगा। इसलिए आपका क्लोज की एंट्री में डेटर आपका क्रेडिट होता है। और कहाँ पे क्लोज करोगे आप? इसे आप क्लोज करोगे रियलाइजेशन अकाउंट के अंदर। इसे आप क्या कहाँ पे क्लोज करोगे? इसे आप क्लोज करोगे रियलाइजेशन अकाउंट के अंदर। यानी इसकी एंट्री क्या होगी डेटर को क्लोज करने की? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू डेटर। अब हम बात करते हैं प्रोविजन की। प्रोविजन क्या है? प्रोविजन आपकी एक क्या है? प्रोविजन आपकी एक लायबिलिटी है। प्रोविजन क्या है आपका? प्रोविजन एक आपकी क्या है? एक लायबिलिटी है। और लायबिलिटी का नेचर क्या होता है? आपको पता है कि लायबिलिटी का जो नेचर होता है वो आपका होता है क्रेडिट, है ना? तो जब आप प्रोविजन को जब आप क्लोज करोगे, तो चूंकि प्रोविजन एक लायबिलिटी है और लायबिलिटी का नेचर चूंकि डेबिट क्रेडिट होता है, तो जब आप इसे क्लोज करोगे तो क्या करना पड़ेगा? इसे आपको प्रोविजन को आपको डेबिट करना पड़ेगा, यानी आपको उल्टे साइड में भेजना पड़ेगा। यानी जब आप क्लोज की एंट्री करोगे प्रोविजन की, तो क्या करोगे? आप प्रोविजन को आप डेबिट कर दोगे और रिलाइजेशन अकाउंट को आप क्रेडिट कर दोगे। कोई कहाँ पे क्लोज होगा? ये क्लोज आपका होगा रिलाइजेशन अकाउंट में जाके। यानी जब आप डेटा को जब क्लोज करोगे, तो क्या करोगे? आप डेटा को आप कर दोगे क्रेडिट, कहाँ पे जाके? रियलाइजेशन अकाउंट। यानी एंट्री जब आप करोगे तो क्या करोगे? आप रिलेशन अकाउंट डेबिट टू डेटर। जब आप प्रोविजन को जब आप क्लोज करोगे, तो उसकी एंट्री क्या करोगे? आप उसकी एंट्री आप करोगे प्रोविजन अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। क्योंकि प्रोविजन आपकी एक लायबिलिटी थी, इसका नेचर आपका लाइव क्रेडिट होता है। तो जब इसे आप क्लोज करोगे, तो प्रोविजन अब हो जाएगा आपका डेबिट। कभी कभी क्या होता है आपका? कभी कभी आपका प्रीवियस ईयर में जो आपके डेटर्स होते हैं ना, उनका पैसा आपको नहीं मिलता। मैं बात करूँ प्रीवियस ईयर्स की। कभी-कभी क्या होता है, जो आपके डेटर होते हैं, उनको उनका पैसा आपको प्रीवियस ईयर में नहीं मिलता। तो उसे आप मान लेते हो कि आपके लिए एक तरह से बैड डेब्ट्स हो गया है। उसको क्या मान लेते हो आप? उसे आप अपना बैड डेब्ट्स मान लेते हो। कभी-कभी क्या होता है, जब आपका फर्म जब डिसॉल्व होता है ना, उस पॉइंट पे वो आपका जो डेटर जिसका आपको बैड डेब्ट्स आपने मान लिया था, वो आपको कुछ पैसा आपको दे देता है, जिसे हम कहते हैं बैड डेब्ट्स रिकवर। यानी जिनका पैसा आपने ये मान लिया था कि अब मिलेगा ही नहीं, जब वो आपको पैसा दे देते हैं, उसे हम कहते हैं हम बैड डेब्ट्स रिकवर। और ये क्या है? ये आपकी एक इनकम होती है। और इनकम होती है तो कहाँ पे जाएगा ये? देखो, जो भी आपकी इनकम होती है ना रिलेशन के टाइम पे, वो सारी की सारी इनकम आपकी जाती है रिलेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में, और जो भी आपकी एक्सपेंस होती है आपकी जाती है रिलेशन अकाउंट के डेबिट साइड में। क्योंकि बैड डेब्ट रिकवर आपके लिए इनकम है, तो रिलेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में जाएगा। और इसकी एंट्री क्या करोगे बैड डेब्ट रिकवर की? क्योंकि आपके पास पैसा आ रहा है, तो आपका बैंक का बैलेंस बढ़ रहा है, बैंक या कैश जो भी हो सकता है, तो आपका क्या हो जाएगा? बैंक या कैश आपका डेबिट हो जाएगा। ये एंट्री कार्ड रखिए मेरे बॉक्स में। और टू रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट, क्योंकि इनकम है तो आपका क्रेडिट होगा रियलाइजेशन। अब ये आपका क्या है? ये आपका है रियलाइजेशन अकाउंट। सबसे पहले यहाँ पे दे रखा है मैंने डेटर, डेबिट साइड में। क्योंकि अब देखो, अब आप डेटर की क्लोज करने की एंट्री क्या थी? डेटर की क्लोज करने की आपकी एंट्री ये थी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू डेटर, ये आपकी एंट्री थी। इसका मतलब डेटर्स को क्लोज करने से क्या हो गया? डेटर्स को क्लोज करने से आपको रियलाइजेशन अकाउंट आपको डेबिट करना पड़ा। तो आप क्या करोगे? रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड में आप डेटर्स को आप दिखा दोगे क्लोज करते टाइम पे। अब आप देखो प्रोविजन।
यानी कि जब आपने प्रोविजन को जब आपने क्लोज किया था तो आपने क्या किया था, रियलाइजेशन अकाउंट को आपने किया था क्रेडिट। तो आप क्या करोगे, रियलाइजेशन अकाउंट की क्रेडिट साइड में आप उस प्रोविजन को आप दिखा दोगे क्लोज करते टाइम पे। यानी आपने डेटर को भी क्लोज कर दिया रियलाइजेशन अकाउंट में और आपने प्रोविजन को भी क्लोज कर दिया रियलाइजेशन अकाउंट में। ठीक है। मान लो मान लो कि डिसोल्यूशन के टाइम पे उन डेटर्स ने आपको पैसा दे दिया। मान लो कि उन्होंने आपको पैसा दे दिया, तब क्या करोगे, यहाँ पे लिखोगे क्रेडिट, क्योंकि आपकी मैंने क्या कहा था आपको कि जो भी आपकी इनकम होगी आपके रिलेशन अकाउंट में आ जाएगी क्रेडिट साइड में। तो अगर आपको डेटा से पैसा मिल जाता है तो आप क्या करोगे, टू बैंक नाम से शो कर दोगे। क्या करोगे, आप टू बैंक नाम से शो कर दोगे रिलीज के टाइम पे। मान लो कि आपको बैड डेट रिकवर का पैसा भी मिल जाता है। मान लो कि अगर आपको बैड डेट रिकवर्ड का पैसा भी मिल जाता है तो उसे फिर क्या करोगे, उसे भी आप कर दोगे टू बैंक लिख के कर दोगे, आप बैड डेट रिकवर लिख दोगे ब्रैकेट के अंदर। यानी आपको इस तरीके से रिलेशन अकाउंट में इन चीज़ों को दिखाना है। डेटर को क्लोज करते टाइम डेबिट साइड में दिखा दोगे, प्रोविजन को आप दिखा दोगे क्रेडिट साइड में। रियलाइजेशन अकाउंट के अंदर की बात कर रहा हूँ मैं, एंट्री की बात नहीं कर रहा मैं, रियलाइजेशन अकाउंट के अंदर की बात कर रहा हूँ मैं। जब आप डेटा से जब आपको पैसा मिलेगा तो आपका क्या हो जाएगा, टू बैंक हो जाएगा आप क्रेडिट रियलाइजेशन अकाउंट के। और अगर आपको बैड डेट का पैसा भी मिलता है तो भी आपको टू बैंक हो जाएगा आपका क्रेडिट साइड में आ जाएगा। यानी जो भी आपको इनकम होती है वो आपकी क्रेडिट साइड में आती है, जो भी आपका एक्सपेंस होता है वो आपका डेबिट साइड में आता है रियलाइजेशन अकाउंट में जब आपकी फॉर्म डिजोल्व होती है। ठीक है, थैंक यू।